और आज हम आपसे बात करना चाहेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। साइनसिस वो हिस्सा है हड्डी के अंदर इकट्ठा हो जाता है या म्यूकोजा मांस बढ़ने लगता है, हेडेक हो रहा है, ये साइनोसाइटिस होता है तो उसके साथ और क्या फीचर्स ऐड हो जाते हैं। इन्फेक्शन अच्छी खासी हो जाए तो येलो या ग्रीन कलर की बलगम रहना होता है। डायग्नोज करने के लिए आपको कायदे से तो डॉक्टर के पास जाके ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एलर्जी की इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। Hello friends, I am Dr. A.K. Singh. I am an ENT specialist. I have an experience of about 25 years and I am director at KK Hospital, Piragadi. और आज हम आपसे बात करना चाहेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। तो दोस्तों, साइनोसाइटिस होती क्या है, पहले ये आपसे डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं व्हाट इज साइनोसाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस इज नोन एज साइनोसाइटिस। अब साइनसिस क्या चीज है? साइनसिस वो हिस्सा है हड्डी के अंदर जो नॉर्मली खाली होता है, उसके अंदर हवा होती है। अब कई तरह के साइनस होते हैं, मैक्सिलरी साइनस, इथमॉइड साइनस, स्फीनॉइड साइनस। ये सब चीजें हड्डी के अंदर एक खाली जगह है जिसके अंदर केवल हवा मिलती है। इससे क्या होता है, स्कल और बाकी हिस्से में एक लाइटनेस की फीलिंग रहती है और ऐसा लगता है कि सब स्मूथ चल रहा है। जैसे ही इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे में ही इसमें इन्फेक्शन आ जाती है, इसमें बलगम इकट्ठा हो जाता है या म्यूकोजा मांस बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ फ्रंटल साइनस, इथमॉइड साइनस, स्फीनॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये जो खाली एरिया है इसमें हैवीनेस की फीलिंग आती है। तो प्रॉब्लम क्या होती है? अर्ली मॉर्निंग आपको लगा कि बहुत हैवीनेस हो रही है, बहुत लेथार्जी फील हो रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा, हेडेक हो रहा है, और ग्रेजुअली ये जैसे जैसे दिन बीतता है ये फीलिंग और ज्यादा या कम अकॉर्डिंगली हो जाती है। तो अभी हमने ये जाना कि साइनोसाइटिस है क्या चीज और उससे क्या क्या प्रॉब्लम आपको डेली बेसिस पर महसूस होती है। अब जब ये साइनोसाइटिस होता है तो उसके साथ और क्या फीचर्स ऐड हो जाते हैं। इसके साथ जब हेडेक हुआ, बलगम पीछे नाक से बलगम आना, गले में बलगम जाना, और इसमें अगर इन्फेक्शन अच्छी खासी हो जाए तो येलो या ग्रीन कलर की बलगम रहना, फिर छाती भारी हो जाना, नाक और लंग्स में इंफेक्शन कैरी हो जाती है जिसको नेजोब्रोंकल एलर्जी बोलते हैं। ये सब चीजें हेडेक और ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, जब ये चीजें होती हैं तो ये साइनोसाइटिस के फीचर्स में ऐड हो जाती हैं। अब ये प्रॉब्लम को डायग्नोज कैसे करना है, कैसे इसके बारे में आगे इलाज होता है, अब वो डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा होता है, डायग्नोज करने के लिए आपको कायदे से तो डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर अपना चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर जो ईएनटी डॉक्टर होगा वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के आपके सिम्टम्स के बारे में जानते हुए आपका कायदे से एक एक्सरे कराएगा और आवश्यकता पड़ने पर सीटी स्कैन की भी जरूरत पड़ जाती है। कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एलर्जी की इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। दोस्तों, कॉमन कॉज, जो सबसे ज्यादा कॉज ऑफ साइनोसाइटिस होता है वो होता है एलर्जीज। आपको धूल से, मिट्टी से, परफ्यूम से, स्मेल से, छौंक से, धुएं से, पॉल्यूशन से, किसी से एलर्जी हो सकती है। और जैसे जैसे ये एलर्जी आपके साइनसिस पर अफेक्ट करती है, आपके साइनसिस भरना शुरू हो जाते हैं, उसका जो नॉर्मल मिकोजा जो मांस होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कई बार इतना बढ़ जाता है कि गुच्छों की फीलिंग आ जाती है, गुच्छे हो जाते हैं नाक के अंदर, जिसको हम पॉलिप्स के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीजें एक्सरे और सीटी स्कैन में बखूबी निकल जाती है, पहचानी जाती है। जैसे ही ये चीजें होती हैं, इसके दो तरीके होते हैं ट्रीटमेंट करने के। पहला ट्रीटमेंट रहता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाए, सेकंड ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल। दोस्तों, अगर आप जल्दी अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, प्रॉपर इलाज कराते हैं, तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में कई दवाइयां होती हैं, कुछ स्प्रे होते हैं, कुछ एंटी एलर्जीज होते हैं जो आपके इस साइनसिस को ठीक कर देते हैं, इसके मिकोजा को, इसके बलगम को सही कर देते हैं। अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, बार बार होती है, बार बार आपको दवाइयां खानी पड़ती हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज होता है इसका
कि इसका ऑपरेशन किया जाए। ऑपरेशन भी बहुत ही आजकल बड़ी अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, एंडोस्कोपीज टेक्निक्स आ गई हैं, जिससे कोई कटिंग बाहर से नहीं होती है, अंदर से ही, नाक के अंदर से ही जाके, दूरबीन से जाके कंप्यूटर्स पे स्क्रीन्स पर चेक करते हुए, और अच्छे डिब्राइडर्स और मशीनें आ गई हैं जो इस पॉलिप्स को, इस साइनसिस को बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हैं। एक बार जब क्लियर हो जाता है तो वही साइनस जो पूरा भरा होता है बलगम से, म्यूकोजा से, पॉलिप से, गुच्छे से, वो सब खाली हो जाता है एंड यू हैव ए वेरी गुड फीलिंग कि अब मुझे बहुत हल्का लग रहा है, जो नाक से पहले सांस नहीं आता था अब आने लग गया है। इसका सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज आपको बताना चाहेंगे कि देखो, एक बार ये सर्जरी करने से बात बन जाती है, प्रोवाइडेड आप अपना अच्छा ध्यान रखें। अब ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या सर ये दोबारा आ सकता है? दोस्तों, ये दोबारा आ सकता है अगर आप अपने साइनसिस का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने एलर्जीज का ध्यान नहीं रखते हैं, सर्दी जुकाम का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी कॉज जो होता है वो एलर्जी होता है, जिससे ये तकलीफ शुरू हुई थी। जब आपका ऑपरेशन हो जाता है ये सारी चीजें एकदम से नॉर्मल आ जाती हैं, पर अगर आप अपने एलर्जीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये दोबारा धीरे धीरे 2, 4, 6, 10 साल में कभी भी उभरने के चांस होते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर से प्रॉपर सलाह लेते हुए, अपने बारे में एलर्जीज का ध्यान रखते हुए, कुछ एलर्जीज के जो टेस्ट होते हैं वो कराते हुए, अगर आप साइनसिस का ध्यान रखेंगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो दोस्तों, साइनसिस के बारे में आपको मैंने मोटे तौर पे बेसिक सब चीजें बताई हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई प्रॉब्लम रहती है या कोई क्वेश्चन रहता है तो अपने ईएनटी डॉक्टर से जरूर मिलें। धन्यवाद।